बालन साहेब के बयान रे लागू करल थी 1932 के कानून रे। झारखंड के लिए 11 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अगर 11 नवंबर की बात की जाए तो ये दिन झारखंड के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक हो गया। अगर पहले की बात की जाए तो 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू हुआ था। फिर अगर बात की जाए 11 नवंबर 2020 की तो इसी हेमंत सोरेन की सरकार ने इसी झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान यहाँ के आदिवासियों की जो मुख्य मांग थी सरना धर्म कोड को लेकर, उसे विधानसभा में पारित कराया था। अगर आज की बात की जाए तो 11 नवंबर 2022 की तिथि दो मुख्य कारणों से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पहली, झारखंड की मुख्य मांग 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और दूसरी OBC समुदाय द्वारा राज्य की जो सेवाएं हैं उसमें आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% की मांग थी। दोनों ही जो मुख्य मांगे हैं इसे सभी राजनीतिक दल अपने एजेंडे में शामिल करते रहे हैं, लेकिन अगर बात हेमंत सोरेन की करें तो 2019 के चुनाव में इन्होंने भी अपने एजेंडे में शामिल किया था और 3 सालों के अंदर आज इसी विधानसभा के सत्र के अंदर आज विशेष 1 दिवसीय सत्र बुलाकर जो 2 मुख्य मांगे थी उसे आज अमली जामा पहनाते हुए दोनों विधेयकों को बहुमत के साथ पारित करा दिया। बहुमत के साथ पारित कराने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अब गेंद जो है वो केंद्र के पाले में डाल दिया। करते थे और आज ऐसा क्या आन पड़ा कि राज्य के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव फूल माला और गुलाल और बधाई देने के लिए हो रहा है। ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से इस राज्य को एक आशा और उम्मीद जो जगी है, आप गांव-गांव जाके देखें, एक उत्साह और एक खुशी का माहौल है। वहीं हमारे विपक्ष विधवा लाभ रहे हैं और अपने षड्यंत्र को अनेक एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अंजाम देने में लगातार प्रयासरत है। आज का ये निर्णय राज्य के राजनीतिक दलों के लिए, राज्य के जनमानस के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी और यहाँ बाहर से भी आए हुए लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। OBC ये सब विषय इस राज्य का आत्मा रहा है। आदरणीय गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष के बाद 2000 ईस्वी में राज्य बना। दुर्भाग्य की बात है, राज्य बनने के बाद इस राज्य का बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने राज्य के OBC समूह को मिलने वाला 27% का आरक्षण को भी खत्म किया। मैडम नीचे कीजिए ना, माइक सबसे ऊपर कर दिया है, नीचे कर लीजिए ना, बराबर रखिए ना। स्थानीय नौजवानों के भविष्य के साथ योजनाबद्ध तरीके से खिलवाड़ हुआ। और विगत 20 सालों में
इस राज्य के जनमानस के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी के ऊपर। और आपने देखा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य में समस्याओं का जो और इस प्रताड़ना का जो दर्द था, उस दर्द का विगत 20 वर्षों में क्या। दरअसल विधानसभा से पास होने के बाद ये जो दोनों विधेयक हैं ये 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। अब केंद्र सरकार का निर्णय होगा कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए या रोका जाए। यानी कुल मिलाकर कहें तो हेमंत सोरेन ने झारखंड के जो मूल निवासियों की जो सेंटीमेंट थी, जो भावना थी, उसे जीत लिया और 11 नवंबर को झारखंड के इतिहास के लिए पन्नों में दर्ज करा दिया। सीएम साहब के बयान रे लागू करेंगे 1932 के कानून रे। आज का दिन कुल मिलाकर कहें तो झारखंड के लिए ऐतिहासिक रहा। ढोल नगाड़ों की आवाज़ आप देख सकते हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री थिरक रहे हैं इस आवाज़ पर, इस ढोल की आवाज़ पर। स्थानीय लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के बाद ये सरकार पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अगले 2-4 जो चुनाव होंगे उसमें ऐसा लगता है कि सरकार को पूर्ण बहुमत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि अभी हम 52 हैं लेकिन जल्द हम 75 की संख्या में हो जाएंगे। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।